फौज की कभी तारीफ ना मार का हक नहीं रखा। मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। जो नौरीन खान न्याजी साहिबा ने आज एक स्टेटमेंट दी, लेकिन खुशी इस बात की आज सब कुछ एक्सपोज होगा जो हमें नहीं पता था, अब आपको पता है। तो उनकी सिस्टर कहती है भारत तो सुपर पावर है, तुम तो कुछ भी नहीं हो, 2025 में मोदी काम खत्म कर देता तुम्हारा, चाहे तो अब आज खत्म कर दीजिए सुपर पावर। लेकिन इस प्रोग्राम में जहां ये रिकॉर्ड हुई थी, उन्होंने कहा कि ये ना चलाना, एंकर ने गारंटी दी कि मैं ये नहीं चलाऊंगा, तो ये चला ही नहीं था। हत्ता के जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते थे और हमें कहते थे जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, उसमें तो वो बहुत बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो पब्लिक हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन यह सारा कुछ पब्लिक किया नहीं जाता, लेकिन बिल आखिर एक दिन चीजें पब्लिक हो ही जाती हैं। अब जनाब नौरीन खानम को बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगी? वो ये कहेंगी जी ऑफ द रिकॉर्ड था, और वो ये कहेंगी मैंने मना किया था ऑन एयर नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? चर्चिल ने कहा था व्हेन थीव्स फाइट ट्रूथ कम्स आउट, जब चोर लड़ देने तो सच्चाई बाहर आ जाती है। कि नौरीन खान न्याजी साहबा ने लाल लकीर अबूर कर ली है। उससे पहले आपने शेख मुजीब के नाम पर भी लकीर फेरी थी और ये भी बताया था कि उन्होंने भी सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। अगलों ने फिर ऐसी लकीर लगाई कि हमारे 90,000 फौजी भी पकड़े गए, हमने सरेंडर भी किया बगैर लड़े हुए, सबसे बड़ी हजीमत भी अपने नाम ली, और आज तक हमें समझ नहीं आ रहा कि उस सारे मामले को कैसे डिफेंड करें। आप समझते हैं कि अब जीती हुई जंग, आप देखें ये पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं ये सारा टाइम। अच्छा, इसका जवाब ये कि जी ट्रंप साहब ने ये जंग बंद करवा दी। ट्रंप साहब की ईरान कितनी मान रहा है, ट्रंप साहब की और बहुत सारे मुल्क कितनी मान रहे हैं, तो क्या इंडिया ने अपनी सालमियत पर सौदा कर लिया ट्रंप साहब की बात मान के, या इंडिया ने अपने जो इंटरेस्ट हैं खत्ते के अंदर उनका सौदा कर दिया? जाहिर है नहीं। तो इसलिए ये जो सवालात किए नौरीन खान न्याजी साहबा ने, ये अपने अंदर बहुत सारा वजन रखते हैं। इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन मीडिया में एक ही चीज है, अगर मोदी चाहता तो वो पाकिस्तान को 2 मिनटों में फिक्स कर सकता था, और मोदी पीछे हट गया था। ठीक है, अब इंडियंस कहते हैं कि देखो अब इमरान खान की बहन ये कह रही है। ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। ट्रंप चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना। मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। आप ये जानती हैं कि मार्का हक जो है कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए एक मार्का था जिसने पाकिस्तान को उस बुलंदी पे पहुंचा दिया। लेकिन ये नौरीन साहिबा ने आज इस वक्त पे ये बयान दे के पाकिस्तानी अवाम की उमंगों को जो ठेस पहुंचाई है, हमारे शोहदा, हमारी अस्करी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत, उनके लिए एक जो है सवालिया निशान पैदा कर दिया है कि ये किसी और के एजेंडे के ऊपर आए हैं, और ये इनका एजेंडा जो है पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को जो है बिगाड़ और पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की मुतरादिफ है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करा है, क्योंकि इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने ऑपरेशन सिंदूर का सच सबके सामने बोल दिया। एक ऑफ दी रिकॉर्ड इंटरव्यू में, जो अब ऑन दी रिकॉर्ड आ गया है क्योंकि वो इंटरव्यू लीक हो चुका है। नौरीन नियाज़ी ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया था, और पाकिस्तान ने अमेरिका से भीख मांगी थी कि हमें भारत से बचा लो, और फिर भारत रुका था पाकिस्तान पे तरस खा के। पाकिस्तान की औकात नहीं थी भारत के आगे या मोदी के सामने खड़े होने की, और अमेरिका ने ये इसलिए किया क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से इसराइल को मनवाना चाहता था, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाया। तो इसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करे कि नौरीन नियाज़ी भारत की जुबान बोल रही है, और उनके खिलाफ पाकिस्तान में केसेस भी दर्ज हो गए हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान न्याजी कहती हैं कि अगर मोदी चाहता तो 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान को फिक्स कर देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि नौरीन खान न्याजी ने ये जो स्टेटमेंट दी है, इसकी आप लोग क्या सफाई पेश करते हैं? इस वक्त पाकिस्तान जिन नाजुक सूरत हाल से, माशी और अंदरूनी हालात से गुजर रहा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सरहद के पार बैठे हमारे जो अजली दुश्मन है, वो ऐसे मौक़ों की तलाश में होते हैं। जब हम खुद अपने मुल्क के अंदर बैठ के अपने इदारों के बारे में ऐसे संगीन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएंगे जो हमारे अपने थॉट हैं, तो वो खुद दुश्मन के हाथ में है। पाकिस्तान में आ गया भूचाल। पाकिस्तान में इमरान खान की बहन ने कहा यार एक बात बताओ, मोदी ने तो तुम्हें 2025 में खत्म कर देना था ऑपरेशन सिंदूर।
ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था, पाकिस्तान खत्म था। वो तो तुम ट्रंप के पास रोने चले गए और ट्रंप ने मोदी जी को कहा जरा साहब इनको छोड़ दो, तो उनकी सिस्टर कहती भारत तो सुपर पावर है, तुम तो कुछ भी नहीं हो, 2025 में मोदी काम खत्म कर देता तुम्हारा, चाहे तो आप आज खत्म कर दीजिए, सुपर पावर। चलें, ये हो गया। अब आप उनको गद्दार और बागी और जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ सवालात के ऊपर आपसे पूछ लेते हैं कुछ चीज़ें, आप उसका हमें जवाब दे दें। जब इंडिया ने हम पर मिसाइल फेंके तो राणा सनाउल्लाह ने मीडिया के ऊपर खड़े होकर कहा, हालांकि हमारे कोई 100 के करीब लोग शहीद कर दिए थे उन्होंने, आप 50 के करीब बताते थे, असल में शायद 100 के करीब थे। और उन्होंने बिल्कुल प्रिसीजन के साथ जहाँ जहाँ उनका दिल किया, ये कोई आज़ाद कश्मीर या ऐसे एरियाज़ के अंदर नहीं जो डिस्प्यूटेड, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के अपने निशाने लेकर हम पर हमला किया। उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अगर इंडिया मज़ीद हमले नहीं करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर हम क्या समझें कि जो सब कुछ हुआ है, जिसके बदले में आपने 2-3 काम किए, वो आगे चल के बता देते। एक तो आपने अपने आप को ज़ाहिर फील्ड मार्शल बनवा लिया, 5 सितारे लगा लिए, एटम बम भी आपने अपने नीचे ले लिया, फट ना जाए कहीं, आप ऊपर बैठ गए हैं। बहरहाल एटम बम का डिपार्टमेंट भी आपने अपने नीचे ले लिया, एयरफोर्स भी, नेवी भी, मीन आप शहनशाह बन के बैठ गए। अर्दली तो पहले ही आपका था, आप फील्ड मार्शल भी बन गए, 5 स्टार जनरल भी बन गए, ये फ़ायदे तो आपने ले लिए। जो ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि आज तक कोई जंग आपने नहीं जीती, वो नौरीन खान न्याजी साहबा ने कहा। और बेसिकली जो उनकी सिस्टर का दावा है, कह रहे कि मोदी जी इसलिए रुक गए, ट्रंप ने कहा साहब ये मैं इब्राहिमिक अकॉर्ड लागू कराना चाहता हूँ, मैं मिडल ईस्ट में शांति चाहता हूँ, और पाकिस्तान, जो मैं आपको कह भी रहा था, पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। इसीलिए ट्रंप ने मोदी से बोला सर आज छोड़ दो, ये इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, फिर ठोक देना 6 महीने साल भर बाद। तो ये नया खुलासा इमरान खान की बयान करे, बिकॉज पाकिस्तान वाज रेडी टू रिकॉग्नाइज इजराइल, सो ट्रंप रिक्वेस्टेड मोदी टू आज छोड़ दो, कल को ठोक देना। और तुम मोदी का कुछ नहीं कर सकते, तुम भारत का कुछ नहीं कर सकते, तुम भारत से लड़ नहीं सकते, भारत ऑलरेडी सुपर पावर, भारत किसी की नहीं सुनेगा। भारत ने तुम्हें छोड़ा बिकॉज देयर वाज अ बिगर जियोपॉलिटिकल गेम, which भारत ने कहा चलो विश्व शांति के लिए अच्छी बात है, करके देख ली। तो बात तालाब की मछली, कभी भी तालाब में कांटा डाल के पकड़ लेंगे। तो यार वो भारत की पोजीशन तो आज से 100 गुना स्ट्रांग हो गई है। आज तो ग्रेट गेम में 4 मुल्क और आ गए, तुम 5 मुल्क लेके गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, तुम्हारी तो आवाज लग गई, तुम तो कहीं खड़े नहीं होते भाई। ये उनकी बहन का कहना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट इंडिया पाकिस्तान जंग में था, पर उन्होंने भारत से बातचीत नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका से भीख मांगी कि हमें भारत से बचा लो, जैसे पाकिस्तान ने कारगिल में किया था। और इसके सबूत जो कॉल रिकॉर्ड्स है पाकिस्तान के अमेरिका की तरफ, वो सामने आ चुके हैं। तो ट्रम्प जो कहता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनसे रोते हुए भीख मांगी कि हमें भारत से बचा लो, और भारत ने पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला करना छोड़ देगा और भीख मांगेगा और सरेंडर कर देगा तो भारत भी रुक जाएगा। तो इसीलिए भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर तब पॉज कर दिया जब पाकिस्तान ने रोते रोते सरेंडर किया। तो नौरीन नियाज़ी ने यहाँ ये चीज सही कही कि मोदी चाहता तो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देता, पर पाकिस्तानी आर्मी ने उससे पहले ही सरेंडर कर दिया था, इसीलिए पाकिस्तान बच गया। तो आखिर में ये कहूँगा, नौरीन नियाज़ी ने यहाँ पे सच्चाई बोल दी ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसीलिए पाकिस्तान में बवाल मच गया, पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है। यहाँ पे कोई मिली भगत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिका के जरिए सरेंडर किया था भारत के आगे, और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यहाँ तक ही था, भारत से उनकी कोई बातचीत नहीं। पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया, जैसे उन्होंने कारगिल में किया था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।